नवेद शिको, ये बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर और इस तरह जो 80 सीटें हैं मिला के तमाम हैं, ये वो वैसी केवल सीट नहीं, रामपुर और मुरादाबाद, ये समाजवादी पार्टी के M+Y का जो एक वो है, फाउंडेशन है, ये उसका आधा चेहरा है। M वाला खांचा जो है वो यहां से दिखता है। और इस बार इन्हीं दोनों जगह पर जो इसकी शोकेश की विंडो थी समाजवादी पार्टी की, मुरादाबाद और रामपुर, वहां पर खुला विद्रोह दिख रहा है, बगावत दिख रही है। और इस बगावत में एक दो चीजें देखिए, अमित शाह मुरादाबाद में 2 बार आ गए 15 दिन में, और रामपुर में बहन जी ने ऐसा उम्मीदवार उतार दिया जिस पर सपाई कुर्बान हुए जा रहे हैं क्या, और बहन जी रामपुर जाने वाली भी हैं। नावेशी को देखिए, रामपुर मुरादाबाद ये समाजवादी पार्टी ने तब जीत ली थी जब मोदी लहर थी, बहुत जबरदस्त लहर थी। ये कुछ सीटें ऐसी हैं पश्चिम की जहां समाजवादी पार्टी का एक छत्र अधिकार इसलिए रहा है क्योंकि करीब 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है, उन्हीं सीटों में ये भी सीटें हैं और ये सीटें जीतती रही। लेकिन इसके ऊपर भी संकट के बादल अगर मंडला रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष के लिए ये बहुत खतरनाक बात है। और इसके अगर ऐसी स्थितियां बन रही है तो विपक्ष खुद ही जिम्मेदार है। जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर और आपसी द्वेष, आपसी टकराव को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं, तो खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उसके बाद भी जैसा कि आपने कहा कि जहां पर खुद समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को तोड़ने की अपनी कमजोरियों की वजह से समाजवादी पार्टी का गढ़ टूट रहा है। हालांकि उपचुनाव में वो टूट चुका था। रामपुर की अगर बात की जाए तो वहां जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है विपक्ष को हरा दिया, समाजवादी पार्टी को हरा दिया था। लेकिन फिर भी इस लोकसभा चुनाव में उम्मीद थी, वो उम्मीद आजम खान साहब और अखिलेश यादव के बीच में जो एक टकराव की स्थिति है, जैसा कि आजम खान साहब ने खुद पहला प्रस्ताव जो रखा था वो यही रखा था कि अखिलेश यादव जी खुद वहां से लड़ने, तो बात किसी हद तक सही इसलिए थी क्योंकि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा, देखिए 2 चीजें हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां पर अगर गैर मुस्लिम को टिकट दिया जाए तो थोड़ा सा दिक्कत यह भी होती है कि मुसलमान कहते हैं कि पीटीए यानी पिछड़ा मुसलमान और दलितों की बात आप करते हैं, लेकिन जहां हमारी आबादी है वहां भी आप गैर मुस्लिम को दिए दे रहे हैं। एक स्थिति है। दूसरी स्थिति, आजम खान का नजरिया यह था कि जब मुस्लिम आबादी में कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है तो इसका ध्रुवीकरण का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को यहां खड़ा होना चाहिए था, जैसे अखिलेश यादव, वो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में फिर मौलाना वो ले आए। मौलानाओं के बारे में वहां की जनता को अच्छी राय नहीं है। मुरादाबाद में भी बहुत विकट स्थिति हो गई, जिनका टिकट काटा गया वो खुद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का संबंध कहीं ना कहीं संघ से है। तो ये जो उथल पुथल मची हुई है, ये मैं समझता हूं कि बड़ी खतरनाक है। और जो सीटें जीती थी, चंद सीटें जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी, उसको भी भाजपा हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना लगा रही है। जब ये लग रहा है कि भाजपा को ये लग रहा है कि सपा वहां पर हार सकती है, उसके बाद भी गृह मंत्री जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, जिस तरह से मुख्यमंत्री उस पश्चिम में अपने दौरे कर रहे हैं, उसको देख के खतरा तो लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए कि आपसी कलह जो है उसकी जीती हुई सीटों ठीक है नावेद भाई, मोइन पठान साहब पास में आऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो इसलिए नहीं आऊंगा, उनसे मैं रामपुर की जमीन का थोड़ा जायजा लूंगा कि रामपुर में हो क्या रहा है एक्चुअली। एक बात मैं और कहता हूं, वो सबके काम की चीज है, राजनीतिक लोगों को ऐसे सूत्रों, ऐसी जानकारियों से चीजों को समझने में आसानी होती है। मायावती जी पहले चरण की, मोइन भाई सुन लीजिएगा, पहले चरण की 8 सीटों में 6 जगह रैली करेंगी, ऐसी मेरी जानकारी है, 14 और 15 में। क्या इतनी रैली मायावती ने कभी नहीं की, जब वो बहुत छोटी नेता थी तब भी नहीं की। क्या 19 में वो 10 रैली की थी उन्होंने अखिलेश यादव के साथ सिर्फ, जिसमें एक अखिलेश जी के यहाँ, एक डिंपल जी के यहाँ, एक मुलायम सिंह के लिए और बाकी और 7 प्रदेश भर में। अब 8 में 6, कुछ अजब सा नहीं लग रहा मोइन पठान? क्या हो क्या रहा है? अमिताभ भाई जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बात से मुखातिब हूं।
2024 का ये जो पार्लियामेंट का चुनाव है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ नजरिया हो सकता है। चूंकि आप बखूबी वाकिफ हैं कि मैं अपने मिजाज में अनुशासन को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ। कभी 25-26 साल आजम खान साहब के साथ रहा, जाहिर सी बात है आपके सामने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखता था, लेकिन इत्तेफाक ये है कि आज भी मुझे इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी का ही पक्ष रखना है, जबकि उनके प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वो उनकी अपनी स्वयं की रणनीति है। हमें अपनी रणनीति और अपनी जीत की तरफ को किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर काम करना है। कांग्रेस ने मुरादाबाद का मुझे प्रभारी बनाया है लोकसभा क्षेत्र का, और इत्तेफाक से आज आपकी मेरी जो गुफ्तगू हो रही है, आज भी मैं मुरादाबाद में ही। जहां तक रामपुर का सवाल है, रामपुर में गठबंधन का प्रत्याशी जो मोहिबुल्लाह साहब हैं, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जब से टीएन शेषन साहब ने चुनाव में सुधार करने की शुरुआत की थी, और शुरुआत का सुधार का जो क्रम था, बदस्तूर उसमें इजाफा और सुधार होते गए, और आज चुनाव सड़कों पर जय जयकार वाला चुनाव पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखता ही नहीं। उसी तरह से रामपुर में चुनाव फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन जो चुनाव का मतदान की तिथि होती है, उस दिन भारी संख्या में मतदान करने के लिए लोग निकलते हैं और अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने के पूरे प्रयास करते हैं। जहां तक सवाल ये आया, अभी डिस्कशन चल रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब ने कोई अपील की है। नो डाउट वीरेंद्र गोयल साहब आजम खान साहब के बिल्कुल, ये कहा जाए कि लेफ्ट और राइट में से लेफ्ट है या राइट है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन वीरेंद्र गोयल साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही, उससे मैं अनभिज्ञ हूं। बहरहाल, जहां तक सवाल रामपुर की, ठीक, आपकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी लक्ष्मण रेखाएं हैं। आप कांग्रेस पार्टी में हैं, अब गठबंधन है, तो आपको भी 4 जून तक तो मर्यादा में रहना ही है। बाद में फिर तब की तब देखी जाएगी किधर चलना है, किधर जाना है, क्या करना है, लेकिन 4 जून तक तो हो ही बात, ठीक ही है, कोई समस्या नहीं है। मैं अशोक यादव जी के पास आऊँ। मैं फिर इसी मूल सवाल पर मेरी दृष्टि टिकी हुई है, और मेरी अपनी ऐसी मान्यता है अशोक भाई कि अगर आजम खान और अखिलेश यादव, मैं बहुत ब्लंट बोलता हूं, आप सब जानते ही हो मुझे इतने सालों से, ठीक है ना, आप सबको मजबूरी हो सकती है, दाएं बचो बाएं बचो, मैं तो अपनी लूना चलाता हूं सड़क पर आनंद से। तो मेरा मानना है कि दुनिया में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मुरादाबाद और रामपुर में अगर ये मैसेज नहीं जाएगा कि अखिलेश यादव और आजम खान एक ही हैं, तो सीटें दोनों फंस जाएंगी, साइकिल फंस जाएगी। आजम खान के पास तो कुछ खोने को है नहीं, बरसों से जेल में है, बरसों तक जेल में रहेंगे, बात खत्म हो गई। उनका क्या बिगाड़ लोगे क्या? अब उनको तो लाल किले में झंडा फहराना नहीं, वो तो जानिएगा क्या उनका अब क्या है। अरे भाई, एक मुकदमे में छूट जाएंगे, 2 में 75 में थोड़ी छूट जाएंगे कि बकरी चोरी है, कि मुर्गा चोरी है, कि दारू की ठेका लूटना है, एक झमेला हो, कहां बचेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के पास तो है ना खोने के लिए। फिर ये जो 2 शोकेस थे समाजवादी पार्टी के, ये सीटें नहीं है मुरादाबाद और रामपुर, सीट तो बलिया है, गाजीपुर है, मऊ है, घोसी है। रामपुर और मुरादाबाद शोकेस हैं समाजवादी पार्टी के माइनॉरिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के। ना मैं ठीक कह रहा हूं ना? माइनॉरिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स जो मुलायम सिंह ने शुरू की थी, उसका सबसे बड़ा शोकेस रामपुर है अशोक यादव जी। और रामपुर में ऐसी स्थिति हो जाए, जो ना जानता हो रामपुर वो कहे मैं तो जानता हूं थोड़ा बहुत उसको। ये गोयल कौन है? ये आजम खान की छाया है। ये पानी भी नहीं पीते बिना उनसे पूछ के, भले वो जेल में हो। मोइन पठान जानते होंगे इस बात को।
तो गला गोयल का है, लेकिन आवाज मुझे आजम खान साहब की सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों? अशोक यादव। मोइन पठान मन में मेरी बात से सहमत होंगे, बोल नहीं पाएंगे आज जी। देखिए अमिताभ भाई, जो बात आपने उठाई है यहाँ जी। पे आजम खान साहब को लेकर के, वो बात मुझे लगता है कि एक बिल्कुल मीडिया का एक प्रोपेगंडा है, एक तरह से मैं कह सकूं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक तरह से प्रोपेगंडा है ये, क्योंकि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। और वो जो व्यक्ति पेड़ लगाता है वो कभी भी उस पेड़ को डैमेज नहीं करता है, उसकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। आजम खान साहब ने हमेशा समाजवादी पार्टी को सींचा है, हमेशा चाहा है, हमेशा उसको पोषित और पल्लवित करने का काम किया है। और जिस तरह से क्रूरता ये योगी सरकार उनके परिवार के साथ कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इस क्रूरता से कोई रामपुर का मतदाता या पूरे उत्तर प्रदेश का मतदाता इससे अनभिज्ञ होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आजम खान साहब और अखिलेश जी के बीच इस तरह की बातें हो रही, मैं आपको बताऊं ऐसा लेश मात्र भी नहीं है। आजम खान साहब पूरे अपने ताकत के साथ रामपुर में कैंडिडेट को जिताने जा रहे हैं। रह गई बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए। अभी मेरठ और वहां पे नारे लग रहे हैं अमिताभ भाई कि राजपूत समाज, त्यागी समाज और सैनी समाज लगातार पंचायत कर रहा है, भाजपा का बहिष्कार करो, भाजपा का बहिष्कार करो। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में फैटम फैट हो रही है। संगीत सोम क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आज बालियान की अस्तर नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूं, मैं बालियान को नहीं जानता, मैं बालियान को क्या जानूं। तो इस तरह की चीजें देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पीलीभीत की अपनी अलग आग लगी हुई है वरुण गांधी के माध्यम से, और बालियान जी में और संगीत सोम में अलग मामला चल रहा मुजफ्फरनगर में। तो 100 से ज्यादा सिटिंग सांसदों के टिकट भाजपा ने काट दिए। देखिए रामपुर और मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में बता दूं, जिस तरह से महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी खौलते हुए तेल में, उसी तरह से मतदाताओं को इस खौलते हुए माहौल में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है कि किस तरह से मोदी सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। ये सब छोटी मोटी बातें कोई नहीं मानता। बिल्कुल छोटी बड़ी अच्छी बात। मैं राघवेंद्र जी के पास आऊं उससे पहले कुछ बातें कह दूं, बड़ी रोचक हैं। हमारे भाई हैं अशोक जी, आजमगढ़ के मजबूत राजनीतिक व्यक्ति हैं, धर्मेंद्र जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है वो छोटा मोटा है और बाकी मीडिया ने फैला दिया, लेकिन इधर जो चल रहा है राघवेंद्र सिंह की तरफ वो बड़ा है, हिमालय जितना। बोले ठाकुर इनके खिलाफ, त्यागी इनके खिलाफ, सैनी इनके खिलाफ, दलित इनके खिलाफ, मुसलमान वोट देता नहीं, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जब सब इनके खिलाफ ही हो गए तब तो फिर आप इसीलिए नहीं निकले प्रचार में। शायद अखिलेश जी बोले जब सब भाजपा के खिलाफ है तो मैं तो जीत ही रहा हूं। ये ऐसा सरल चुनाव कभी हुआ क्या मेरे मित्र? नहीं होता। खैर, दूसरी बात अशोक जी ने कही कि क्या बताया था, हाँ मोइन पठान, ध्यान से सुनिएगा। जा राघवेंद्र जी के पास रहा हूं, लेकिन चूंकि आप एक दौर में आजम खान के बहुत करीबी थे, इसलिए अशोक भाई ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं और उन्होंने पेड़ लगाया और पेड़ कभी काटते नहीं। मैंने जूतम पैजार देखी समाजवादी पार्टी और आजम खान में। क्या मेरी मेमोरी तो खराब है, ये वक्त पर मुझे तुरंत हिट कर देती है। एक उदाहरण, 2009 में क्या हुआ था? जूतम पैजार नहीं हुई थी। मोइन खान, बोलिए, मोइन पठान, आजम खान निकाल दिए गए थे ना पार्टी से। जी मैं साथ में था। और क्या क्या नहीं कहा था आजम भाई ने उस वक्त। फाउंडर तो तब हो चुके थे, ऐसा तो नहीं कि उसके बाद फाउंडर बने। सब कर्म हमने होते देखे भैया। और क्या अमर सिंह ने उनके लिए नहीं कहा था मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से? और हमने वो दृश्य भी देखा कि जब कल्याण सिंह मंच पर चढ़े तो मुलायम सिंह आगे बढ़े, खड़े हुए और गौरी भर ली। नावेद शिको को शायद दृश्य याद हो क्या? और तुरंत एक लाल टोपी उनको पहनाई। उसका नतीजा ये हुआ कि मोइन पठान जिस पार्टी में आज हैं, बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। उनके 22-21 सांसद आ गए मुफ्त में, आ गए थे ना, मुफ्त में आ गए थे। ये बात तो कांग्रेसी भी मानते हैं बंद कमरे में। इसलिए मैंने कहा इतना सरलीकरण मत कर दो चीजों का कि कुछ नहीं है।